इसके बारे में कुछ बताओ। नमस्कार, बैठो 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 बैठो। भैया, आप जो ये चर्चा करते रहते हो कि सरकार बिल लाई है, क्या बिल है, कैसे जमीन जा रही है या फसल का क्या हुआ है, तो हमसे भी करते रहते हो, आपसे भी चर्चा करते रहते हो। ये हमारे साथ विजय जी आए हैं। ये विजय जी, जो भी समस्या है इनसे मालूम करो। आप लोगों ने सुना होगा भारत सरकार ने एक कानून बनाया जिसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात की गई है। तो आपने जो नए कानून आए उसके बारे में चर्चा सुनी है, उसके बारे में जानकारी थोड़ी बहुत मिली है, लेकिन पूरी क्लैरिटी नहीं, क्लियर नहीं हो पा रहा। बिल्कुल, आज हम उसकी चर्चा करेंगे। आपके जितने सवालों के जवाब हमारे पास हैं वो हम आपको देंगे। कानून बहुत सिंपल है, किसानों के हित में है, बहुत अच्छा कानून भारत सरकार ने बनाया है और पर्पज़ यही है, इसका पूरा जो आधार है कानून का यही है कि किसान की आमदनी कैसे बढ़े, किसान को जो बाज़ार की ज़रूरतें हैं उससे कैसे जोड़ा जाए और किसान की खुशहाली कैसे आए। ये जो किसानों का कॉन्ट्रैक्ट होगा, इस पर कौन कौन साइन करेगा? देखिए, जो कानून बनाया है भारत सरकार ने, उस हिसाब से कोई भी इंसान, कोई भी जो कंपनी है, आम आदमी है, व्यापारी है, एक्सपोर्टर है, प्रोसेसर है, कोई भी आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकता है। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट आपकी मनमर्जी के हिसाब से टर्म्स एंड कंडीशंस अगर दोनों पार्टियों को समझ आती हैं तो आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ये जो कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये बुवाई से पहले होगा या बुवाई के बाद में होगा? देखिए, आपका जो सवाल है कि किसान कब कॉन्ट्रैक्ट साइन करें, आप कोशिश ये करें कि हमेशा फसल लगाने से पहले साइन करें। अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस, जो व्यापारी आपके पास आता है उसके साथ बातचीत करें, अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस को समझें, उसकी ज़रूरत को समझें। जब समझ आ जाए, जब आप उसकी बात समझ जाएं, वो आपकी बात समझ जाए, तब आप एग्रीमेंट साइन करिए और कोशिश करें कि फसल लगाने से पहले, ताकि उसकी ज़रूरतें आपको पता रहें, आपको ये समझ आ जाए कि वो क्या चाहता है और उसको ये समझ आ जाए कि आप क्या दे सकते हैं। जब तसल्ली हो जाए तब ही आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करें। कॉन्ट्रैक्ट साइन करना कोई ज़बरदस्ती नहीं है, कोई मजबूरी नहीं। जो ये समझौता करेंगे इसके कागज कौन रखेगा? देखिए, कानून में ये लिखा गया है कि जो दो पार्टियां एग्रीमेंट साइन करती हैं, दोनों को उसके अपनी अपनी कॉपी रखनी चाहिए। ठीक है। कानून में ये भी प्रावधान किया गया है कि एक राज्य सरकारें इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्री बनाएंगी। जो भी आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे, आप उसकी फ़ोटो, उसकी कॉपी करके आप इलेक्ट्रॉनिकली उसको अपलोड कर सकते हैं, ताकि कल कभी किसी बात को लेके उसकी ज़रूरत पड़े, कोई विवाद हो, कोई और समस्या आए, तो सरकार या अधिकारी वहाँ से उस कॉन्ट्रैक्ट को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं और ये बता सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट में आप लोगों ने क्या साइन किया था, क्या प्रावधान थे, ताकि विवाद की समस्या जब भी आए तो वो आसानी से निपट जाए। जो हम समझौता कर रहे हैं इसकी शर्तें क्या होंगी और कौन तय करेगा? जो कानून की जो हम प्रावधान है वो ये है कि जो टर्म्स एंड कंडीशंस है ये दो पार्टियां मिलकर तय करेंगी। जैसे आप किसान हैं और एक व्यापारी है जो आपसे कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है, दोनों आप लोग आपस में चर्चा करके टर्म्स एंड कंडीशंस फाइनल करेंगे। कोई किसी पे दबाव नहीं डाल सकता। ठीक है। जब आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस आपको समझ आ जाए, जब आपको लगता है हाँ अब बातचीत से बात समझ में आ गई है, तब उस टर्म्स एंड कंडीशंस को आप कागज पे लिख लीजिए। वो आपका कॉन्ट्रैक्ट का अधिकार होगा। ठीक है। उसी बेस पे आप उसको साइन करेंगे और वो आपका कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। तो दोनों पार्टियां मिलकर तय करेंगी कि टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होंगी। ये सौदा है, ऊपर का खर्चा है, बीज है, खाद है, ये कौन देगा? देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने किया कि जो क्या कई बार जो व्यापारी हैं या कंपनियां हैं वो अपनी तरफ से कहती हैं हमारे को खास तरह की फसल उगानी है, उसका बीज आपको शायद बाजार में नहीं मिलेगा, मैं उसका जो खास बीज है वो आपको दूंगा, या कोई खास तकनीक की मैं बात आपसे कर रहा हूँ, ग्रीन हाउस की क्रॉप है या किसी और तरह की है या ऑर्गेनिक की क्रॉप है, तो वो मैं आपको बताऊंगा। और जो आपको उसमें जानकारी चाहिए, जो वैज्ञानिक सपोर्ट चाहिए, किसी तरह का खाद बीज चाहिए, वो मैं आपको दूंगा, ताकि आप मेरे हिसाब से उगाएं। और ये मैं कॉन्ट्रैक्ट में लिख दूंगा कि ये चीज़ इतने रुपए की, इतने मूल्य की मैं आपको दे रहा हूं, और उस हिसाब से आप मुझे चीज़ का पैदावार करके देंगे ताकि जो मैं व्यापार कर सकूं। तो ये जो सर्विसेज हैं, एग्रीकल्चर सर्विसेज, बीज देना, खाद देना या और कोई खास तरह का इनपुट देना, ये सब चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा होंगी और उसमें लिखनी पड़ेंगी कि कौन सी चीज़ दी गई और उसकी कीमत क्या थी। ये जो कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये कितने दिनों का होगा? जो आपका सवाल है कि कॉन्ट्रैक्ट कितने समय का होगा, कानून के हिसाब से कम एक फसल का। ठीक है। आप इस कानून के कॉन्ट्रैक्ट को आप 5 साल तक ले जा सकते हैं, लेकिन कुछ फसलें ऐसी हैं जैसे
फल वाली फसलें हैं, जैसे आम की मैं आपसे बात कर रहा हूं कि आम की फसल आएगी 3-4 साल बाद, लेकिन वो चलेगी 15, 20, 30 साल तक। अगर आप चाहें और किसान चाहे तो दोनों पार्टियां मिलकर लंबे समय तक की फसल का कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये निर्भर करेगा दोनों पार्टियों के ऊपर। ठीक है, जो समझौता होगा जमीन का होगा या फसल का होगा? इस कानून में जो किसान की सबसे बड़ी चिंता होती है कि अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट तो साइन कर रहा हूं, मेरी जमीन का क्या होगा। कानून में बहुत साफ लिखा है कि जमीन का मालिकाना हक हमेशा किसान का रहेगा, इसको कोई नहीं छेड़ सकता। तो आप जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो फसल का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, जमीन का नहीं कर रहे हो। ठीक है ना, वो जमीन कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है, और अगर कभी कोई किसी तरह का विवाद होता है और वसूली की बात आती है, तब भी आपकी जमीन को कोई नहीं छू सकता। बहुत क्लियर इस कानून में लिखा हुआ है कि किसान की जमीन को कोई नहीं छू सकता। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखें। ये कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ है, इसमें जो कीमत रखी जाएगी, इसे कौन रखेगा? देखिए, आपका सवाल बहुत अच्छा है कि अल्टीमेटली जब हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो इसमें जो कीमत है, फसल की दाम कौन लगाएगा। तो इसमें दो तरह के प्रावधान हैं। एक तो ये है कि जब आप किसी तरह का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, व्यापारी और किसान मिलकर ये तय करें कि फसल का दाम क्या होगा। आपके पास अपना अनुभव है, व्यापारी के पास अपना अनुभव है। अनुभव के आधार पर आप कह सकते हैं कि नहीं, ये दाम कम है, आप ज़्यादा लें। और अगर व्यापारी कहता है कि नहीं, मैं आपको अगर आप खास चीज़ मेरे लिए बना के देते हो तो मैं आपको और भी ज़्यादा दाम दे सकता हूँ। तो पहली बात तो यह है कि दोनों व्यापारी और किसान मिलकर यह तय करेंगे कि फसल का दाम क्या होगा। अगर मान लीजिए बाजार में एक ऐसी स्थिति आती है कि जब बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है किसी फसल में, उस समय प्रावधान यह भी किया गया है कानून में कि व्यापारी और किसान ये तय कर सकते हैं कि अगर मुनाफा जो मैंने सोचा था अगर उससे ज्यादा हो रहा है तो उसमें किसान की भागीदारी की जाए, ताकि किसान को हमेशा प्रोत्साहन मिलता रहे कि मैं अगर जिस व्यापारी के साथ काम कर रहा हूं, अगर उसको मुनाफा होता है तो वो मुझे भी थोड़ा मुनाफा देगा, तो किसान को और फायदा हुआ। और व्यापारी और वो दोनों मिलके काम कर रहे हैं तो दोनों का फायदा होगा। तो आपस में ही आप लोग तय करेंगे कि फसल का दाम क्या होगा। एक और जो किसान भाई कर सकते हैं कि आपके आसपास जो मंडी है, एपीएमसी जिसको हम बोलते हैं, मंडी समिति, वहां जो दाम चल रहा है आप उसको भी रेफरेंस ले सकते हैं कि जो भी मंडी समिति का रेट चल रहा होगा, मैं उस पे आपसे 2%, 5%, 15%, 50% जो भी ज्यादा हो सकता है, वापस आप आपस में समझौता कर सकते हैं कि हम एपीएमसी के रेट को तो आधार बना लेंगे, उसके ऊपर आपको मुझे इतना देना पड़ेगा। तो ये दोबारा वही बात आती है कि आप और व्यापारी मिलकर तय करेंगे कि रेट क्या होगा। एपीएमसी आपका रेफरेंस प्राइस हो सकता है, एपीएमसी को आप मार्गदर्शक मान सकते हैं कि किस तरह से प्राइस तय किया जाएगा। ये जो फसल तैयार होगा इसे लेने कौन आएगा? हम लेके जाएंगे या कोई और आएगा? बहुत अच्छा सवाल आपने किया कि फसल तैयार हो गई, कॉन्ट्रैक्ट मेरा हो गया, अब इस माल का मैं क्या करूं, कौन लेके जाएगा। दो सुविधाएं इसमें कानून में दी गई हैं। एक तो किसान के खेत से जो व्यापारी है वो कहेगा मैं आपके खेत से उठा लेता हूं। दूसरा वो ये कह सकता है किसान को कि आप मेरे गोडाउन तक पहुंचा दीजिए और जो भाड़ा लगेगा मैं आपको दे दूंगा। तो और ये नहीं हो सकता कि आपने फसल काट दी और व्यापारी आ नहीं रहा, उसका एक टाइम फ्रेम दिया गया है कानून में कि इतने समय के अंदर अंदर आपको फसल उठानी होगी, क्योंकि अगर कटने के बाद अगर फसल खराब हो जाती है तो किसान का नुकसान है। तो किसान के हित को बचाने के लिए कानून में बहुत साफ लिखा गया है कि यह व्यापारी की जिम्मेवारी होगी कि जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट की फसल तैयार होती है तो वो फसल उठवाने का इंतजाम करे, और अगर किसी कारण से वो नहीं करता है तो किसान को भी अधिकार है कि वो फसल कहीं और बेच दे और अपना जो उसका मुनाफा है या जो भी उससे आमदनी होती है वो किसान की, फिर उसमें कॉन्ट्रैक्ट वाला जो व्यापारी है वो दखलंदाजी नहीं कर सकता क्योंकि उसने टाइम पे फसल नहीं उठाई। जो मेरी फसल है उसकी क्वालिटी कौन चेक करेगा और कहाँ होगी? देखिए, जो कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ किया है वो क्वालिटी को लेके वो व्यापारी ने किया है, तो क्वालिटी चेक करने का अधिकार व्यापारी को है। और जो एग्रीमेंट में आपने लिखा है कि किस क्वालिटी का माल चाहिए उस आधार पे ही चेक करेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए व्यापारी आपको कहता है कि मैं क्वालिटी चेक करने नहीं आ रहा हूं, आप माल भिजवा दीजिए, तो वो व्यापारी अपने रिस्क पे आपको ये कह रहा है। अगर आपने माल भिजवा दिया और बाद में अगर व्यापारी ये कहता है कि नहीं क्वालिटी ठीक नहीं थी क्वालिटी, तो दिक्कत आपकी नहीं है, व्यापारी की जिम्मेवारी है, क्योंकि आपके कानून के हिसाब से व्यापारी को ये अधिकार है कि सामान लेने से पहले, माल लेने से पहले क्वालिटी चेक करे। अगर वो चेक नहीं करता है और कहता है आप भिजवा दीजिए, तो ये उसका रिस्क है, आपका नहीं है।
तो क्वालिटी की जिम्मेवारी व्यापारी की, आपको वही देना है जो व्यापारी ने कॉन्ट्रैक्ट में साइन किया है। जो हिसाब करवा रहे हो, ये समझौता करवा रहे हो, जो पैसा हमें कब मिलेगा? बहुत अच्छा सवाल आपका है। अल्टीमेटली हम यही कहते हैं कि किसान को पैसा कब मिलेगा। कानून ये कहता है कि जो आपने प्रोडक्शन किया, जो आपने माल तैयार किया, व्यापारी उसको तुरंत पैसा दे और अपना माल उठवाए। माल उठाने से पहले पैसा दीजिए, अगर उस समय आपके पास पैसा नहीं है रसीद दीजिए। ये कानून बहुत साफ तरीके से किसानों के हित की रक्षा करता है। जो हमारा समझौता होगा उसमें राज्य सरकार दखलंदाजी तो नहीं देगी कोई, या अन्य कोई? जब आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, आप और व्यापारी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। अब व्यापारी को भी शायद ये टेंशन हो सकता है कि मैं इतना प्रोडक्शन करवा रहा हूँ एक्सपोर्ट के लिए, प्रोसेसिंग के लिए 5,000 टन 2,000 टन, तो क्या होगा? क्या राज्य सरकार उस पर कोई प्रतिबंध लगा सकती है? या कोई तीसरा आदमी आपको कह सकता है कि आपने एक कॉन्ट्रैक्ट क्यों साइन किया, व्यापारी के साथ आप साइन नहीं कर सकते? इस तरह की भी गलतफहमियां लोगों में हैं। कानून के हिसाब से बहुत क्लियर ये कहा गया है कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कानून, जो भारत सरकार का नया कानून आया है, इसके तहत अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, इस पे राज्य सरकार या कोई भी डिपार्टमेंट दखलंदाजी नहीं कर सकता। जैसे एक कानून है भंडारण व्यवस्था को लेकर, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, क्या आप उसके अंदर इस पे रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं? आप उस पे भी नहीं लगा सकते। मतलब एसेंशियल कमोडिटी एक्ट का जो कानून है वो उस सामान पे या उस फसल पे नहीं लगेगा जो कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से पैदा करवाई गई है। तो आप निश्चित होके, अगर आपको रेट अच्छा मिलता है, व्यापारी आपकी अच्छी फसल के दाम देने को तैयार है, आपको तसल्ली है, आप कॉन्ट्रैक्ट करिए और अपनी फसल का सही दाम लीजिए। आपको किसी भी डिपार्टमेंट से, चाहे वो राज्य सरकार का हो या केंद्र सरकार का हो, कोई दखलंदाजी नहीं होगी। अगर किसी बात के ऊपर उससे विवाद हो गया तो उसका कैसे निपटारा होगा? देखिए, आज हम समझौता कर रहे हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। कभी कभार ऐसा हो ही जाता है कि मान लीजिए किसी बात को लेकर वाद विवाद हो गया, अब क्या किया जाए? लेकिन हम छोटे किसान हैं, हमारी विवाद कितने का होगा? 1 टन का, 2 टन का, 5,000 का, 15,000 का, 20,000 का। लेकिन 20,000 रुपए के लिए अगर मुझे कोर्ट के चक्कर काटने पड़े और पता नहीं वकीलों के कितने खर्चे होंगे, तो बेहतर है ना हम आपस में निपटाएं। तो ये प्रावधान इस कानून में किया गया है कि हम सबसे पहले आपसी विचार विमर्श से उसको निपटाएंगे। अगर हम आपसी विचार विमर्श से कानून नहीं निपटता तो हम एसडीएम साहब के पास जाएंगे, एसडीएम साहब से नहीं निपटता तो उनके जो बड़े अधिकारी हैं वहां जाएंगे। लेकिन 30 दिन के अंदर इस कानून के हिसाब से आपकी समस्या का समाधान होना चाहिए, ताकि किसान भी खुश रहे और व्यापारी भी खुश रहे, और अगली फसल में आप दोबारा मिलकर काम करें, तभी तो फायदा है। तो इसलिए ये कानून में बहुत साफ लिखा गया है कि जल्दी न्याय और कम खर्चे पे न्याय किसान को कैसे मिले। अभी जितने आप लोगों ने सवाल पूछे, मैंने उसका जवाब दिया। उम्मीद है आपके कुछ और भी सवाल होंगे। मेरा एक निवेदन है आप सबसे कि संसद ने ये कानून पास किया है, ये सबके पास है, आप इंटरनेट से ले सकते हैं, किसी भी अधिकारी से ले सकते हैं। कोशिश करें कि आप एक बार कानून को पढ़ें, क्योंकि हर तरह के लोग हैं समाज में। कोई आपको बहकाएगा, कोई बोलेगा कानून में ऐसे लिखा हुआ है, वैसे लिखा हुआ है, आपको डराएगा, आपको मिसगाइड करेगा, आपको बहकाने की कोशिश करेगा। कृपया उनके बहकावे में ना आए, कानून को खुद पढ़ें। बहुत सिंपल कानून है, छोटा सा कानून है। अगर किसी कारण से हमारा कोई किसान भाई या किसान बहनें नहीं पढ़ पाती हैं, तो स्कूल के मास्टर के पास ले जाइए। आपके गांव में जो पढ़ना जानता है उसको बताइए कि हमें बड़ा पढ़ के समझा दो, बता दो। लेकिन कोशिश ये करिए कि खुद पढ़ने की, ताकि आपको सच्चाई पता लगे कि जो सरकार ने कानून बनाया है वो आपके लिए कितना फायदेमंद है। और अगर आप खुद जानकारी नहीं रखेंगे तो कोई भी आदमी आपको बहका सकता है, गलत रास्ता दिखा सकता है। तो मेरा निवेदन है इस देश के सभी किसान भाइयों से, आप लोगों से, कि जानकारी को खुद जानने की कोशिश करें, पढ़ने की कोशिश करें, ताकि कोई आपको बहका ना सके, गलत रास्ता ना दिखा सके। और जो कानून है वो आपके भले के लिए है, तो मुझे लगता है इससे आपका फायदा होगा। आप लोगों ने बुलाया, मेरे को टाइम दिया, सुना, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और फिर कभी मुलाकात होगी, किसी चीज़ की ज़रूरत हो, समझने की ज़रूरत हो, मैं अवेलेबल हूँ, आप मेरे से बात कर सकते हैं। धन्यवाद। अभी आपने हमारे किसान भाइयों के साथ एक परिचर्चा सुनी, जिसमें बहुत सारे मुद्दे उन्होंने उठाए भारत के जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के कानून है उसके संदर्भ में। उनमें से कुछ खास बातों की चर्चा मैं आपके साथ करूंगा, ताकि आपको इस कानून के फायदे समझ में आए और आप उसका लाभ उठा सकें। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ फसल के लिए किया गया है। इसमें कहीं पे भी
जमीन का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। जमीन का मालिकाना हक हमेशा किसान का ही रहेगा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट के हिसाब से जो किसान भाई किराए की जमीन पे खेती कर रहे हैं वो भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं और उस पे ये निश्चित करना होगा कि कॉन्ट्रैक्ट कितने समय का है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट के हिसाब से कोई भी किसान के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, चाहे वो एक्सपोर्टर है, प्रोसेसर है, वेयरहाउस वाला है या कंज्यूमर है। कोई भी किसान के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। इसमें इस बात का प्रावधान किया गया है। किसान कम से कम एक फसल के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 5 साल के लिए। और अगर कोई ऐसी फसल है, जैसे पेड़ों की फसलें होती हैं जो लंबे समय तक होती हैं, ये किसान की मर्जी पे ही निर्भर करेगा कि वो कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है या नहीं। किसान का पेमेंट किसान को माल उठाने से पहले देना होगा। अगर किसी कारण से व्यापारी उसी समय पेमेंट नहीं करता है तो उसको रसीद देनी होगी और ये लिखना होगा कि कितना पेमेंट बाकी है। कानून के हिसाब से एग्रीमेंट की कॉपी किसान और व्यापारी दोनों के पास रहेगी और साथ ही राज्य सरकार एक इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्री का प्रावधान करेंगे जिसमें जो भी किसान कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा वो उसमें रखी जाएगी, ताकि अगर कभी विवाद हो तो उस कॉपी को वहां से डाउनलोड करके उस बेस पे विवाद का निपटारा किया जा सकता है। एग्रीकल्चर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से अगर किसी कारण से फसल का नुकसान होता है, डैमेज होती है, तो किसान उसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा। कानून में इस बात के लिए कहा गया है कि व्यापारी अपनी फसल का इंश्योरेंस करा सकते हैं ताकि किसान पे इसका बोझ ना पड़े। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट के हिसाब से किसानों को यह सुविधा दी गई है कि अगर कोई विवाद होता है तो वो एसडीएम ऑफिस चले जाएं। एसडीएम साहब किसी भी समझदार आदमी को कहेंगे कि आप इनके विवाद को निपटाइए, 30 दिन में आप बताइए क्या स्थिति है, और ये पूरी प्रक्रिया 30 दिन में पूरी होगी। किसानों को कोर्ट के धक्के खाने से, वकीलों के पीछे चक्कर काटने से बचाने के लिए इस प्रावधान को रखा गया है ताकि न्याय तुरंत, जल्दी और सस्ते में मिल सके। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपके फायदे के लिए है। इसके प्रावधान हमारे किसान भाइयों की जरूरतों को देख के बनाए गए हैं। आप इस कानून को समझें, उसका फायदा उठाएं, लोगों के बहकावे में ना आए, इनके प्रावधानों को समझें और उससे लाभ उठाएं। कॉन्ट्रैक्ट अगर समझ में आए तभी साइन करें, वरना ना करें। बहुत बहुत धन्यवाद।